हाँ तो गाइस बात करते हैं यहाँ पर गोल्ड को लेकर के गोल्ड की क्या अपडेट है और गोल्ड का नेक्स्ट मूव और टारगेट क्या रहने वाला है। भाई कल से लेके अभी तक गोल्ड जो है आउट ऑफ परफॉर्म हो चुका है और न्यू से न्यू ऑल टाइम हाई लगाता जा रहा है। आज जो इसने एक न्यू ऑल टाइम हाई लगाया है वो $4,497 का लगा दिया हुआ है। अब गोल्ड का आगे क्या सिनेरियो होगा इसके ऊपर हम काफी डिटेल में बात करेंगे। और आज है 23 दिसंबर और इस वीक का डेट हुआ है यानी कि ट्यूसडे का दिन है। और गोल्ड अभी फिल वक्त ट्रेड हो रहा है $4,485 पे। अब यहाँ से बाय होगा या सेल होगा इसके ऊपर हम काफी डिटेल में बात करेंगे। और इसी के साथ साथ आज कुछ न्यूज़ेस भी हैं जिसका इम्पैक्ट आपको गोल्ड पे देखने को मिलेगा, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो चलो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और गोल्ड के ऊपर डिटेल में बात करते हैं। सो गाइज ये गोल्ड का कल का सेटअप है जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। गोल्ड उस वक्त ट्रेड हो रहा था $4,402 के पास और मैंने आपको बोला था कि गोल्ड जो है हमेशा 2 पॉइंट्स के इर्द गिर्द घूम रहा होता है, पीवाई टू लिक्विडिटी और लिक्विडिटी टू पीवाई। अगर उसने लिक्विडिटी ले ली हुई है तो वो किसको टारगेट करेगा? अपने नियर पीवाई को। अगर उसने नियर पीवाई को टारगेट कर लिया हुआ है तो वो फिर किस तरफ जाएगा? अपने नियर लिक्विडिटी की तरफ। तो कल हमने देखा ऑलरेडी गोल्ड ने जो है अपनी लिक्विडिटी यहाँ पर ले ली हुई थी अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई की। तो गोल्ड को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कम से कम ये जितने भी पीवाई है इनको तो लाजमी टैप करने आएगा। तो हमने यहाँ पर पहला जो यहाँ पर मेंशन किया था वो 4,350, दूसरा जो हमने किया था 4,375 और तीसरा हमने किया था 4,300 तकरीबन $88 पे और फिर $4,395 पे। हमने ये काफी ज्यादा पीवाई यहाँ पर जो है यहाँ पर हमने मेंशन किए थे। लेकिन गोल्ड ने ऐसा नहीं किया। गोल्ड यहाँ से मजीद अप साइड पे जाता रहा, मतलब इनमें से जितने भी पीओए थे उन सबको यहाँ पर पैंडिंग करता गया। तो आखिरकार ऐसा क्यों किया? मैंने आपको एक चीज बताई थी कि गोल्ड क्या करता है, अगर उसने लिक्विडिटी ले ली हुई है तो वो अपने नियर पीओए को टारगेट करता है। अगर आप यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो, अभी जो मैंने आपको दिखाया था वो 1 घंटे का टाइम फ्रेम था। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो तो गोल्ड ने क्या किया है, गोल्ड ने जैसे अपने इस हाई को ब्रेक किया, याद रखना ये इंटरनल है, ठीक है, एक्सटर्नल नहीं है, स्ट्रक्चर में इंटरनल बता रहा हूँ। जैसे इसने यहाँ पर अपने हाई लगाया उसके बाद लो लगाया, यहाँ पर आप देखो अपने प्रीवियस हाई की इसने लिक्विडिटी स्वीप की और करने के बाद यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हो हमारे पास एक यहाँ पर क्लियर एक फिर वैल्यू गैप भी था और ऑर्डर ब्लॉक भी था। यहाँ पर आप देख रहे हो ये रेड वाला ऑर्डर ब्लॉक है और ये हमारे पास क्लियर एक फिर वैल्यू गैप था। इसने क्या किया, अपने इस पीयूआई को टैप किया और उसके बाद किस तरफ जाना था इसने? जारी बात है अपने नियर लिक्विडिटी की तरफ। ऐसा नहीं होगा कि अगर वो अपने पीयूआई को आके टैप किया है और वो उसको ब्रेक करके नीचे चला जाएगा। ये बहुत कम केसेस में ऐसा देखने को मिला है, मतलब 100 में से 1% ऐसा हुआ है, नहीं तो 99% ऐसे ही करता है कि अगर उसने अपने पीओआई को जाके टैप कर दिया है तो फिर उसके बाद वो लिक्विडिटी को जाके टारगेट करेगा। तो इसके ऊपर क्या थी? लिक्विडिटी थी, उसने उसको फिलअप किया। उसके बाद जो नीचे हमारे पास पीओआई बना था उसको भी आके इसने टैप किया, देख रहे हो, उसने इसको टैप किया और फिर जो बची बुची थी लिक्विडिटी उसको इसने स्वीप किया, फिर से ऊपर गया। आप यहाँ पर देख लो इसने फिर से अपने इस हाई की लिक्विडिटी स्वीप की। अब जैसे इसकी लिक्विडिटी स्वीप की उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पर इसने कंसोलिडेशन की और कंसोलिडेशन करने के बाद अब यहाँ पर हमारे पास एक जो बन रहा था, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मिटिगेशन ब्लॉक भी था। यहाँ पर ये हमारे पास एक मिटिगेशन ब्लॉक भी था और उसको आके इसने टेस्ट किया। अब जरूरी नहीं होता है कि आपका यहाँ पर फिर वैल्यू गैप है तो ऑर्डर ब्लॉक उसी को याद करे। यहाँ पर एक मिटिगेशन ब्लॉक भी था, उसको आके इसने टेस्ट किया, उसके बाद देखो दोबारा से अपसाइड पे गया और यहाँ से फिर इसने जो सफर स्टार्ट किया उसके बाद ये रुका ही नहीं। बीच में छोटे छोटे जो थे जिसको इसने फिलअप करना था उसको इसने किया, लेकिन मोस्टली जो यहाँ पर पीओए थे वो सारे पेंडिंग करता गया। सो गाइस गोल्ड अब नेक्स्ट क्या करेगा उसको लेकर हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो गोल्ड अभी ट्रेड हो रहा है $4,487 पे और यहाँ पर आप देख सकते हो ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है और गोल्ड ने यहाँ पर एक गैप छोड़ा हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हो कितना बड़ा ये गैप इम्बैलेंस है जो कि बनता है $4,445 के पास। लेकिन गोल्ड जिस तरह अब यहाँ पर मोमेंटम कैंडल बनाता हुआ नजर आ रहा है ना, तो ज्यादातर एक्सपेक्टेशन यही है कि गोल्ड यहाँ पर दोबारा से अपना एक न्यू ऑल टाइम हाई लगा सकता है। और अगर ऐसे ही कर लेता है और 1 घंटे की कैंडल याद रखना अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाती है, इसी के ऊपर ये जो लेवल बन रहा है ना 4,490 से $95 का, तो फिर चांसेस है गोल्ड यहाँ से ऊपर जाएगा और अपने प्रीवियस इस हाई के लिक्विडिटी स्वीप करेगा और जैसे लिक्विडिटी स्वीप करेगा तो फिर उसके बाद ये नीचे की तरफ आएगा। अगर यहाँ पर कोई भी आपको कोई शूटिंग स्टार या कोई भी इंडिसियन कैंडल देखने को मिलती है उसका लो ब्रेक होता है मोमेंटम कैंडल के साथ, जैसे प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, तब आप सेल प्लान कर लेना। ये कुछ नहीं कहा जा सकता कहां से ये नीचे आएगा क्योंकि ऊपर कोई रिजेक्शन नहीं है, लेकिन बाय का एरिया हमारे पास आ रहा है। देखो अगर ये अप साइड पे चले जाएगा तो यहाँ पर आपको क्या क्लियर नजर आ रहा है? ये क्लियर कट एक फिर वैल्यू गैप भी है और नीचे ऑर्डर ब्लॉक भी है, देख रहे हो, ये फिर वैल्यू गैप और ये ऑर्डर ब्लॉक है। तो इसका मतलब है अगर गोल्ड यहाँ से ऊपर से नीचे आएगा
तो फिर हम यहाँ पर अपने एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं 4480 के पास बाइंग प्लान कर सकते हैं और हमारा मिनिमम टारगेट होगा 4400, जो भी इसका पहले वाला हाई है उसको हम टारगेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई पीओआई बना होगा तो इसको टारगेट करेंगे, अगर नहीं होगा तो मजीद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोल्ड यहाँ पर एक न्यू हाई लगा सकता है। और अगर गोल्ड यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मैंने एक डॉट डॉट वाली लाइन लगाई हुई है, ये एक रिजेक्शन है इसकी $4499 की। अगर रिजेक्शन लेता है तो फिर तो ये खत्म हो जाएगी ना, ये पिक्चर ही खत्म हो जाएगी, ना तो यहाँ पर कोई फिर वैल्यू गैप बनेगा ना कोई ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, क्योंकि ये कैंडल ही नीचे आ जाएगी 1 घंटे की। ठीक है, तो फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ से सेल सेल हमारे पास जो बन रही है वो $4465 का लेवल जैसे ब्रेक होगा। फिर से रिपीट करो, $4465 का लेवल जैसे ब्रेक होगा टेस्ट करने के बाद। देखो टेस्ट मैंने किया हुआ, ये देख रहे हो, ब्रेकडाउन हुआ, टेस्ट हुआ, उसके बाद नीचे आया तो हम सेल करेंगे। हमारा मिनिमम टारगेट होगा 4455, दूसरा टारगेट होगा $4445 का। ठीक है, ये सेल वाला हो गया। ठीक है, दोनों मैंने आपको बता दिए। और उसी के साथ साथ आज कुछ न्यूज़ेस भी आ रही हैं, ये न्यूज़ेस के ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। आज हमें काफी न्यूज़ेस देखने को मिलेंगी। 6:30 पे भी न्यूज़ेस आ रही है। मेन जो न्यूज़ आ रही है वो 6:30 पे आएगी, जिसका इम्पैक्ट अच्छा खासा देखने को मिलेगा। ये जीटीपी का डाटा आ रहा है। अब जीटीपी क्या होती है, देखिए यूएस के 3 मंथ का जो क्वार्टर का डाटा है, जिसमें वो देखेंगे कि जीटीपी कैसा है इनका। अगर तो स्ट्रॉन्ग है तो गोल्ड उसके लिए, डॉलर के लिए अच्छा है, अगर वीक है तो फिर गोल्ड के लिए अच्छा है। तो अगर आप इसकी डिटेल निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख लो, 3.8% था हमारे पास प्रीवियस डाटा, और फोरकास्ट किया जा रहा है कि ये 3.3% आएगा। इसका मतलब है जीटीपी, अभी ये अंदाजा है, फाइनल डिटेल नहीं आ रही है, फाइनल नहीं है, याद रखना रिजल्ट। ठीक है, इसका जो इफेक्ट है वो यहाँ पर देख लो। अगर तो एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट हुआ तो ये करेंसी के लिए अच्छा है, यानी कि डॉलर के लिए अच्छा है। तो अगर ये लेस देन हुआ तो ये गोल्ड के लिए अच्छा होगा। अब इसमें होता क्या है, मतलब ये जो जीडीपी का डाटा होता है हर कंट्री का ही होता है, जो हर 3 महीने के बाद देखा जाता है। इसमें देखते हैं कि लोगों ने कितना स्पेंड किया है, जो कंपनीज हैं उन्होंने अपने बिजनेस को कितना बिल्ड किया है, गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सब कुछ देखते हैं, और पिछले 3 महीने का जो भी रिकॉर्ड होता है वो यहाँ पर शेयर किया जाता है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर देख लो 3.3% यहाँ पर फोरकास्ट किया जा रहा है, और लास्ट टाइम था 3.8%। अगर 3.3% से भी कम हुआ तो ये गोल्ड के लिए बहुत अच्छी न्यूज होगी, और गोल्ड अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, उसके बाद ये सारी मीडियम इम्पैक्ट वाली न्यूज़ेस हैं, इसके ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। सो गाइज, ये थी गोल्ड की आज की अपडेट, और लेवल्स भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। बाकी कुछ बातों का प्लीज ख्याल रखा करें, स्पेशली जब आप गोल्ड में ट्रेड कर रहे होते हैं। जब गोल्ड आउट ऑफ परफॉर्म होता है ना, तो कभी भी उसके अगेंस्ट ट्रेड मत किया करें। अब कल ऐसे ही हुआ, बहुत सारे लोगों ने यही समझा कि ये अपने प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई है वहां से ये रिजेक्ट होगा। लोगों ने पहले ही एडवांस में वहां पर ऑर्डर लगा दिए, और फिर क्या हुआ, अभी तक वो लॉसेज में है, क्योंकि वो एसएल तो लगाते नहीं है। और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर 4450 के बाद जब इसने अपना लेवल ब्रेक किया, और उस वहां से भी लोगों को लग रहा था कि यहाँ से भी गोल्ड सेल होगा, लेकिन मैंने अपने कुछ मेंबर्स को बता दिया था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये $4500 तक जा सकता है, और ऐसे ही हुआ। तो कभी भी गोल्ड के अगेंस्ट ट्रेड मत किया करो, उसके ट्रेंड को समझो। ट्रेंड तभी पता चलेगा जब आपको उसके बायस निकालने आएंगे। तो बायस को कैसे समझना है वो मैंने आपको कई वीडियोस में बता दिया हुआ है। ठीक है।